शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी। सो आज की जो रीडिंग होगी दैट इज फॉर कैंसर कर्क राशि। तो ये कर्क राशि की जून मंथ की रीडिंग होगी, जहाँ पे उनको बताया जाएगा कि जून मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, कैसे इन चीज़ों के साथ डील करना है, गाइडेंस क्या रहेगी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड क्लेम दीज पॉजिटिव एनर्जीज। सो कर्क राशि, लेट्स सी आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड दैट इज ओके, कुछ पास्ट के इश्यूज, जो चीज़ें खराब हो गई थी, जो आपने प्लान सोचे थे बट एज इट इज़ वैसे नहीं हुए, कहीं ना कहीं आज भी आप उन चीज़ों में स्टक हो। और ये वाली जो एनर्जीज है ना, वो जून मंथ में बहुत ज़्यादा होने वाली है। ओके, सो इन एनर्जीज के साथ आपको डील करना पड़ेगा। और गाइडेंस आपके लिए रहेगी जब भी ऐसी कोई चीज़ें जो पास्ट रिलेटेड इश्यूज दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, आपकी थॉट्स वहीं पे जा रही है घूम फिर कर कि क्यों हुआ ऐसे, क्यों वो चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे हो, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जब भी ऐसी कुछ एनर्जीज आपको फील हो, प्लीज वहां पे एक गाइडेंस आपके लिए, दैट इज हैव सम पेशेंस। अपना जो आप वर्क कर रहे हो करंटली एट प्रेजेंट, प्लीज उन चीज़ों को स्टॉप नहीं करें। पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं, जो भी एनर्जीज हैं, कहीं पे आपको फेलर मिला था, वो चीज़ें निकल गई, बट यस आपको कोई ना कोई वो लेसन सिखा के गई हैं। उन लेसन्स पे ध्यान दें, उन लर्निंग पे ध्यान दें, और उन लर्निंग्स को आपने यूज करना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर या फिर रिलेशनशिप ऑल्सो। तो प्रेजेंट में जो भी चीजें हो रही हैं उनमें यूज करें अपने लेसन्स को, बट उन्हीं एनर्जी में स्टक मत रहें। ओके, हैव सम पेशेंस। आप जो भी एफर्ट्स अभी कर रहे हो, जितना भी आप टाइम दे रहे हो किसी चीज में, उनके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बट यस, अगर आप पेशेंस रखते हो और गिव अप नहीं करते हो, गिव अप आपको नहीं करना है। द हैंगमैन इज सेइंग कि ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जून मंथ में कि आप सोचोगे नहीं मैंने बहुत चीजें करी, बट यस जो एक पास्ट वाला पैटर्न चलता आ रहा है वही चीजें रिपीट हो रही हैं। पास्ट में भी वही चीजें हुई थी, अभी भी वही चीजें हो रही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज पेशेंस रखें और गिव अप मत करें। गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। उसके बाद और क्या आने वाला है, सी ऑलरेडी आई टोल्ड यू, गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, न्यू ऑफर्स। इसके साथ ही आपके कोई ऐसे प्लान्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो बहुत देर से आपके माइंड में हैं। ओके, तो इनको दोबारा से एक चांस देने की ज़रूरत है। न्यू ऑफर्स आपके रास्ते में आएंगे, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट वो तभी होंगी जब आप गिव अप नहीं करोगे। गिव अप आप कर रहे हो पास्ट फेलर की वजह से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। कितनी कोशिश करते हो बट उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो। जून मंथ में ऐसी एनर्जीज हैं कि दोबारा से पास्ट इशू में आप स्टक रह सकते हो। तो इस चीज़ में गाइडेंस यही है कि प्लीज़ आगे बढ़ते रहें, बिकॉज नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। एंड देयर इज द क्वीन ऑफ कप्स फॉर यू। आप बहुत सोचते हो दूसरों के बारे में, सबका ध्यान रखते हो, किसी को बुरा ना लग जाए, किसी के लिए जो भी आप केयर करते हो, दूसरों को शो करते हो दैट लव दैट केयर, उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं। नाउ दिस इज द टाइम कि प्लीज अपने आप पर भी ध्यान दें। आपको ये चीजें करनी होगी। जितना आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो दूसरों के लिए सोचने में, दूसरों की केयर करने में, प्लीज अपने लिए भी ध्यान दें। अपने लिए सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को समझें एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी इमोशनल बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कर्क राशि। अदरवाइज आने वाले टाइम में आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आपके लिए आ रहा है, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए जून मंथ का, बट इसमें आप कैसी एनर्जीज डाल रहे हो, क्या एफर्ट्स कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल बॉडी के लिए, अपनी मेंटल बॉडी के लिए, उस चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जून मंथ में अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो, एक अपनी लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी, बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बट यस, अगर कहीं ना कहीं आप स्टक हो दोबारा से पास्ट फेलर में, पास्ट लेसन्स के बारे में ही सोचे जा रहे हो, क्यों हुई चीजें, क्यों हुई, तो आप स्टक रहोगे। तो इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे आप एफर्ट्स डालोगे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जून मंथ में। सो बी वेरी केयरफुल। इसके साथ अपनी थॉट्स और अपने वर्ड्स के बारे में केयरफुल रहें, बिकॉज वर्ड्स में वो मैजिक होता है, वो पावर होती है कि फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ें होती हैं।
सो स्टे पॉजिटिव, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे से आगे लेकर जाने के बारे में सोचें. एंड यस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज देयर. फाइनेंशियल जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, प्लीज उनको वाइजली सोचें और एक प्लानिंग के साथ जून मंथ में चलें. ओवर स्पेंडिंग से बचें, हर चीज को प्रॉपरली प्लान करें. बिकॉज द जून मंथ में आपको कुछ ऐसे ऑल ऑफ सडन कुछ एक्सपेंसेस आपके सामने आ सकते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते. तो बेटर है पहले ही एक प्लान बना के चलें. ओके, दैट वुड बी गुड फॉर यू. और यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है, दैट इज द एस ऑफ कप्स. हाई चांसेस आर देयर कि जून मंथ में एक नया इमोशन, एक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है. ओके, तो ये जो बात कर रही हूँ मैं एक नई रिलेशनशिप की, कई न्यू इमोशंस की, ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी कैंसर कर्क राशि जब आप अपने पास्ट इमोशन से बाहर निकलोगे, जब अपने पास्ट को पीछे छोड़कर प्रेजेंट पे फोकस रहोगे, तभी आप इन चीजों को अप्रिशिएट कर पाओगे, तभी आप इन चीजों के बारे में ध्यान दे पाओगे. सो ये बहुत जरूरी चीज है. प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. और आपके लिए क्या गाइडेंस है जून मंथ में, दैट इज, अब बहुत हो गया. जो भी चीजें आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, जहां पे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, प्लीज उन चीजों से बाहर निकलें. ये कोई भी चीज हो सकती है, ये आपका करियर में आपकी जॉब रिलेटेड थिंग्स भी हो सकती हैं, या एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहां पे आपने बहुत ट्राई करा, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है. ओके, तो यहाँ से अगर यहाँ पे आप इमोशनली स्टक हो गए हो, नाउ चूज योर वे. एक ऐसे तरीके से अपना रास्ता चूज करें कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी, दैट मेंटल पीस यू डिजर्व, वो चीजें लेने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे. ओके, और इसके साथ ही द हाई प्रिस्टेस कार्ड आपको बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है. प्लीज पे अटेंशन. आपके इनर सेल्फ से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं. तो प्लीज बाहर की दुनिया, बाहर कोई क्या कह रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, वॉट एवर इट इज, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. हाउ यू आर फीलिंग, कैसी फीलिंग्स है, कैसी वाइब्स, कैसी एनर्जीज आप फील कर रहे हो, वैसे ही आपको डिसीजंस लेने हैं. बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होए, ये सही है वो गलत है. आस्क योरसेल्फ व्हाट इज गुड फॉर यू. आपको मेंटल पीस कहाँ पे मिल रहा है, ये चीजें आपने खुद से पूछनी है. और इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए है, दैट इज, आप अपने जो भी प्लान्स बना रहे हो ना, उन चीजों को सबके साथ शेयर मत करें. अभी उनको थोड़ा सा प्राइवेट रखें, उनको सीक्रेटिव वे से आगे लेकर जाएं थोड़े टाइम के लिए. जब तक वो चीजें आप एक्शन फेज में नहीं लेकर आते, उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते, तब तक आपको वो अपने सारे प्लान सबके साथ शेयर नहीं करने हैं. ओके, देयर आर सम रीजंस फॉर दैट, बट जून मंथ में ट्राई करें कि बहुत ज्यादा ओपन अप मत हो कि मेरा ये प्लान है, आई एम थिंकिंग लाइक दैट, आई एम थिंकिंग लाइक दैट. नो, उन चीजों को अपने तक रखें. एक सही टाइम की वेट करें जब आपको लग रहा है कि यस, नाउ दिस इज द राइट टाइम, अब मैंने चीजें इंप्लीमेंट कर ली हैं, नाउ दिस इज द टाइम कि मैं सबको बताऊं. तब तक ये चीजें मत करें. एंड द चैरियट कार्ड, नई जर्नी तो स्टार्ट होने वाली है एनी हाउ, बट वही बात है कि कुछ पास्ट फेलर, कुछ पास्ट की चीजें हैं जो बार बार आपको रोक लेती हैं. द चैरियट कार्ड इज सेइंग आपने बहुत चीजें हैंडल करी हैं ऑलरेडी और बहुत सोचा समझा है, और जून मंथ में एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है. वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी हो सकती है आपकी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, वहां से आप आगे निकल रहे हो. एंड हो सकता है कि वो ऑलरेडी ही आपके माइंड में कुछ प्लान्स चल रही हैं. नाउ दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो आपको बता रहा है कि प्लीज अपने पास वाली चीजों को पीछे छोड़ें, उनसे जो भी आपको लर्निंग्स हुई है उनको लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू. और यस, बहुत ज्यादा खुद को एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है. जितनी चीजें हैंडल कर सकते हो उतनी ही बोलें कि यस, आई कैन डू दिस थिंग्स. ये नहीं है कि आई कैन हैंडल दिस 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 एवरीथिंग, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके, तो ओवरबर्डन खुद को नहीं करना है. एट अ टाइम एक ही चीज हैंडल करो और उस पर अपनी एनर्जीज को फोकस करें. स्टे डेडिकेटेड अबाउट दैट. ओके, सो गुड लक एवरीवन. आई होप you will like this reading, and please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.